नमस्कार दोस्तों, यकीन रखिए, यकीन में वो ताकत है जो कि नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकती है। मेरा नाम है संगीता चावला। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। कहानी सुनाती हूँ एक डॉक्टर की। एक डॉक्टर साहब थे, कैंसर स्पेशलिस्ट, जिनका नाम था डॉक्टर सिन्हा। लखनऊ के जाने माने डॉक्टर थे वो। दिल्ली में एक बहुत बड़ा समारोह होने जा रहा था जहां पर उनको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाना था। इसके लिए डॉक्टर साहब भी एक्साइटेड नहीं थे, बल्कि पूरा लखनऊ भी एक्साइटेड था, क्योंकि डॉक्टर सिन्हा एक अच्छे डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक नेक दिल इंसान थे। उन्होंने बड़े ही दिल से अपने डॉक्टर होने का धर्म निभाया था। पता नहीं कितने लोगों का जीवन उन्होंने बचाया था, शायद इसीलिए उनको इतना बड़ा अवार्ड दिया जाना था। डॉक्टर साहब दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। कोई टेक्निकल खराबी होने की वजह से वो फ्लाइट कैंसिल हो गई और किस्मत की बात देखिए कि कोई नेक्स्ट फ्लाइट भी नहीं थी। सुबह का टाइम था और अवार्ड सेरेमनी शाम की थी और दिल्ली पहुंचने में 5-6 घंटे लगते थे। तो डॉक्टर साहब ने सोचा कि क्यों ना बाय रोड ही चला जाऊं, और इसीलिए उन्होंने फटाफट एक टैक्सी हायर की और अभी लखनऊ से चल के आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि ड्राइवर ने कहा, सर आगे देखिए कितना भारी जाम है, अगर हम लोग इसी रास्ते से चले तो रात से पहले पहुंचना नामुमकिन है। ड्राइवर ने कहा कि क्या कोई अंदर का रास्ता ट्राई करूं, शॉर्टकट, जिससे हम लोग जल्दी पहुंच सकें। डॉक्टर साहब ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब 15 मिनट तक देखा कि कोई गाड़ी हटी नहीं अपनी जगह से, उन्होंने कहा तो चलो कोई दूसरा रास्ता ट्राई करो। तो ड्राइवर ने गाड़ी सर्विस लेन पर ले ली और जैसे ही लेफ्ट टर्न आया उसने गाड़ी अंदर की तरफ ले ली। बड़ी पतली पतली और उबड़ खाबड़ गलियों से होते हुए ड्राइवर अंदर तो पहुंच गया, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता कोई समझ नहीं आ रहा था कि कहां से निकले। उसने डॉक्टर साहब से कहा कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा, किससे पूछें, बाहर निकलने का रास्ता तो नजर ही नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब ने कहा कि वहां कोई एक झोपड़ी दिखाई दे रही है, वहां किसी से मदद लेते हैं। तो ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाई और वहां पर पहुंचे और झोपड़ी के बाहर ड्राइवर ने आवाज लगाई, कोई है। इतने में एक बुढ़िया बाहर निकल के आई, बोली कि बेटा क्यों पुकार रहे हो। ड्राइवर बोला कि माताजी हमें दिल्ली जाना है, क्या आपसे मदद मिल सकती है, हम लोग रास्ता भटक गए हैं। बूढ़ी अम्मा बोली कि जरूर मदद करूंगी, पहले अंदर तो आओ, पानी तो पी लो। बूढ़ी अम्मा उनको अंदर ले गई और उनको बड़े प्यार से बिठाया और उनके लिए पानी और साथ में गुड़ भी लाई। बड़े मधुर भाव से वो गुड़ को लेके आई और डॉक्टर साहब ने खाया। डॉक्टर साहब बड़े ही प्रभावित हुए। उन्होंने अम्मा जी से कहा कि माताजी क्या आप यहाँ पर अकेली रहती हैं। वो बोली नहीं, मेरा पोता मेरे साथ है, बचपन में ही इसके माता पिता गुजर गए थे जब ये बहुत छोटा था और अब ये भी बिस्तर पर पड़ा है और पता नहीं कितने दिनों बाद ये भी मेरे को छोड़कर चला जाए। और ऐसा कहकर वो रोने सी लगी। ये सुनकर डॉक्टर साहब को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, अम्मा इस बच्चे को क्या हुआ है। वो बोली कि साहब ये बेचारा कैंसर का मरीज है, पता नहीं कितने डॉक्टरों से मैं इलाज करा चुकी, सबने हाथ खड़े कर दिए। हर कोई यही कहता है कि डॉक्टर सिन्हा के पास इसको ले जाओ, वही इसका इलाज कर सकते हैं। और मैं उनके पास भी कई चक्कर लगा आई, लेकिन उनसे मिलना ही नहीं हुआ। अब तो मैंने सब कुछ कृष्णा पर ही छोड़ दिया है। अगर मैंने अपने कृष्णा की बहुत सच्चे मन से भक्ति की है तो मुझे विश्वास है कि इस बच्चे को कृष्णा जरूर बचाएंगे। ये सुनकर डॉक्टर साहब के तो जैसे होश ही उड़ गए, रोंगटे खड़े हो गए। वो याद करने लगे सुबह से अभी तक का घटनाक्रम, जो जो उनके साथ हो रहा था। वो एक्चुअली बुढ़िया का यकीन था जो कि हकीकत में बदल रहा था और उनको यहाँ तक लेकर आया था। डॉक्टर साहब ने बड़े ही आश्चर्य से और बड़े रुंधे गले से अम्मा जी से कहा कि अम्मा जी मैं ही हूँ डॉक्टर सिन्हा और मुझे ही आपके कृष्णा ने यहाँ भेजा है। आप चिंता मत करो, इस बच्चे का इलाज आज नहीं बल्कि अभी से शुरू होगा। ये कहकर उन्होंने ड्राइवर से कहा, लखनऊ जाने की तैयारी करो, हमें लखनऊ वापस अभी जाना है। तो ये सुनकर ड्राइवर ने कहा कि सर आपको तो दिल्ली में बहुत बड़ा अवार्ड मिलने जा रहा था ना, आपको वहां जाना है ना। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, कोई भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसी की लाइफ से बड़ा नहीं हो सकता। और फिर क्या था, उस बच्चे को उन्होंने गाड़ी में बिठाया और लखनऊ की तरफ चल पड़े और उस बच्चे का इलाज शुरू हो गया।
बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि डॉक्टर सिन्हा प्रैक्टिकल नहीं रहे होंगे, तभी तो उन्होंने इतना बड़ा अवार्ड, जो कि उनकी जिंदगी भर की मेहनत का सम्मान उनको मिलने जा रहा था, वो उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन डॉक्टर सिन्हा ही जानते थे कि ऐसे में किसी की मदद करने में जो सुख मिलता है वो किसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से बहुत बड़ा है। वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अगर आप किसी भी चीज को बड़े दिल से और बहुत सच्चे मन से चाहते हैं, वो चीज आपको मिल ही जाती है। तो उस बूढ़ी अम्मा की तरह अपने मन में विश्वास करके अपना कर्म करते रहिए, अपना प्रयास करते रहिए। ये मत सोचिए कि इसका फल कब मिलेगा, इसको भगवान पर छोड़ दीजिए। इसीलिए फ्रेंड्स, लगातार अपना कर्म करते रहिए, भगवान पर विश्वास रखिए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ और मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।